पाठ 2 मेढक का साहस। रविवार का दिन था। रागिनी पढ़ रही थी। अगले दिन उसकी परीक्षा थी, पर उसका छोटा भाई विमल उसे देखकर हंस रहा था क्योंकि वह पढ़ने में कमजोर थी। रागिनी के दादाजी सारी बात समझ रहे थे। रात को सोने से पहले विमल ने कहा, दादाजी कोई कहानी सुनाइए। दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। किसी सरोवर में बहुत सारे मेढक रहते थे। सरोवर के मध्य धातु का एक बहुत पुराना खंभा भी लगा हुआ था, जिसे उस सरोवर को बनवाने वाले राजा ने लगवाया था। खंभा काफी ऊंचा था और उसकी सतह भी बिल्कुल चिकनी थी। एक दिन सब मेढकों ने आपस में विचार किया कि इस पर चढ़कर अपनी ताकत और फुर्ती का अनुमान लगाना चाहिए। जो सबसे पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही विजेता माना जाएगा और उसे हमेशा के लिए इस तालाब में रहने दिया जाएगा। एक दिन निश्चित किया गया। उस दिन चारों तरफ बहुत भीड़ थी। आसपास के क्षेत्रों से भी बहुत सारे मेढक इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे थे। हर तरफ शोर ही शोर था। प्रतियोगिता शुरू हुई, लेकिन इतने चिकने एवं ऊंचे खंबे को देखकर भीड़ में एकत्र हुए किसी भी मेढक को यह यकीन नहीं हुआ कि कोई भी ऊपर तक पहुंच सकेगा। यह प्रतियोगिता रखकर मेढकों ने मूर्खता की। इस पर चढ़ना मुश्किल है। इस प्रतियोगिता में जो भी मेढक कोशिश करता वह कुछ ऊपर जाकर नीचे गिर जाता। कई मेढक 2-3 बार गिरने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। भीड़ में जमा लोग चिल्ला रहे थे कि कोई भी नहीं जीत सकेगा। यह सुनकर उत्साहित मेढक भी हताश हो गए और उन्होंने अपना प्रयास छोड़ दिया। लेकिन उन्हीं मेढकों के बीच एक छोटा सा मेढक था जो बार बार गिरने पर भी उसी जोश के साथ ऊपर चढ़ने में लगा हुआ था। वह निरंतर ऊपर की ओर बढ़ता रहा और देखते ही देखते खंबे के ऊपर पहुंच गया। वह विजेता बनकर खुश था। उसकी जीत पर सबको बहुत आश्चर्य हुआ। सभी मेढक उसे घेर कर खड़े हो गए और पूछने लगे, तुमने यह असंभव काम कैसे कर दिखाया? वह बोला, जब आप लोग हमें कमजोर कह रहे थे, तब मैंने अपने उत्साह को कम नहीं होने दिया। सभी ने उस मेढक के जोश एवं प्रयास की खूब प्रशंसा की। रागिनी और विमल दोनों भी इस कहानी को समझ चुके थे। विमल बोला, दादाजी अब मैं और भी मेहनत करूंगा। रागिनी दीदी भी अच्छे अंक प्राप्त करेगी। अगले दिन परीक्षा हुई। रागिनी ने सभी प्रश्नों के सही उत्तर लिखे। जब परीक्षा का परिणाम घोषित हुआ तो वह बहुत खुश हुई क्योंकि वह कक्षा में प्रथम आई थी।